फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो तो आपको उतना पसंद ना आया हो, पर मेरे पिछला वीडियो या आने वाला वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अभी मैं किचन में आई हूँ बहुत सारे काम करने के लिए। बहुत सारे काम से मेरा मतलब है खाना, आई मीन लंच और स्नैक्स के बिटवीन जो मैं काम करती हूँ वो रूटीन के लिए। तो मैं लेकर आई थी बटर, तो घी बनाने के लिए रखूंगी। और लॉन्ड्री डे है, एक्स्ट्रा जो कपड़े निकलते रहते हैं ना उन सब के लिए, तो आज लॉन्ड्री भी करना है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। मैं बटर गरम करने के लिए बर्तन निकाल रही हूँ। एक्चुअल में मेरे किचन में थोड़ा कपबोर्ड की कमी है, तो मुझे बर्तन लाइक एक के अंदर एक रखने पड़ते हैं, तो उस वजह से थोड़ा मतलब तभी मैनेज कर पाती हूँ, वरना तो मेरे किचन में इतने सारे बर्तन आएंगे ही नहीं। बट एनीवेज यही तो तरीका है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो इसलिए मैं जैसे बेहतर तरीके से मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और ये जो पॉट था थोड़ा अंदर से गीला था, तो उसे मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसमें बटर डाल दूँगी मेल्ट होने के लिए, ताकि घी बनना स्टार्ट हो जाए। और मैं ये जो डिस्पोजेबल्स होते हैं इसमें जो भी बटर छपा होता है वो भी इसमें डाल देती हूँ। ये जो बॉक्सेस होते हैं ना डिस्पोजेबल्स, ये मैं बचा के रख लेती हूँ, क्योंकि जो चिड़िया लोगों को पानी रखती हूँ ना मैं इन्हीं बॉक्सेस में रखती हूँ। तो बस इसको मैं धो लूंगी जब भी नेक्स्ट अभी बर्तन धोऊंगी तो, और ये रीयूज हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये बचा कर रख लेती हूँ। और घर के जो घी होता है ना, ये जो घी निकलता है इसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा होता है ना, अब तो मुझे बाहर का घी खाने का मन भी नहीं करता। आज ना मंजू आई थी घर पे, तो ये मेरा बॉटल है, इसमें मैं चम्मचे वगैरह स्टोर करके रख लेती हूँ। तो वो मुझसे पूछती है हाउ डिड यू पुट, उसको हिंदी नहीं आती ना, तो वो पूछती है हाउ डिड यू पुट स्पून्स इनसाइड दिस। तो मैंने उसको बोला ऐसे। तो वो इतना सरप्राइज हुई, बोलती है कि बचपन में हम सब ने ऐसे वाले पेंसिल बॉक्स यूज किए ना, वो पेंसिल के शेप के जो आते थे, पर मुझे ध्यान में ही नहीं आया कि ऐसे कट करके भी कोई स्टोरेज कर सकता है। तो मैं खाली बैठी रहती तो कुछ ना कुछ सोच के करती रहती हूँ। एनीवेज इतनी बड़ी भी क्रिएटिविटी नहीं है ये, बट हाँ जो किया वो मैंने आप लोगों के साथ बता दिया। वॉशिंग मशीन मैंने लोड कर दी है, तो अब इसको चालू भी कर लेते, तभी कपड़े धुलेंगे ना। जब तक कपड़े धुलते हैं मैंने सोचा आप लोगों से कोई बात ही कर लूं। आई थिंक मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि मेरे मम्मी पापा जो हैं किसी तीर्थ क्षेत्र पे गए हुए थे। तो मम्मी जो है ना वो हमारे नेबर भी हैं और फैमिली फ्रेंड भी हैं, उनके साथ गए थे। तो उनके साथ हम पहले भी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। तो ना मम्मी लोग आपस में एक बात कर रहे थे कि बहू ऐसी बेटी वैसी, इस टाइप का कुछ। तो मम्मी बता रहे थे अंकल आंटी को, उनकी बेटी नहीं है, उनका सिर्फ एक बेटा है। तो मम्मी उनको बता रहे थे कि मेरी दोनों बेटियां जब भी घर आते हैं तो उनको मालूम है कि मम्मी से ज़्यादा झुकना नहीं होता या ज़्यादा काम नहीं होता, तो उन लोग बराबर लाइक वॉशरूम्स हमारे घर में ना जितने सदस्य नहीं उतनी तो वॉशरूम्स है। तो मम्मी बोलते हैं कि वो लोग वॉशरूम बराबर धो कर जाते हैं ये सब। तो अंकल बोले कि बहू थोड़ी ना ऐसा करेगी। मतलब ना देखिए, एक लड़की ही बेटी होती है, एक लड़की ही बहू होती है, पर कभी भी कोई बहू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप नहीं मान सकती। मैं भी एक बहू हूँ, पर मैं खुद भी ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं अपनी सास को, ससुर तो खैर है नहीं, सास को अपनी माँ नहीं मान सकती, और ना ही मेरी सास मुझे अपनी बेटी मान सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिफरेंस होता ही है। मेरी अपब्रिंगिंग अलग है, उनकी बेटी की अपब्रिंगिंग अलग है, और जिसने हमें जन्म दिया उसका स्थान
दुनिया में कोई और ले ही नहीं सकता। और ये जो प्रथा है ना, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, ये ना मुझे सिर्फ एक ऊपरी बोलने वाला लगता है। मुझे रियलिटी इसमें कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि कोई भी लड़की अपने माँ बाप की जगह अपनी सास ससुर को नहीं दे सकती, और ना ही कोई सास ससुर बहू को अपनी बेटी का जगह दे सकते। क्योंकि देखिए, मैं अपनी सास की बुराई नहीं कर रही हूँ, या दुनिया में किसी सास की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी बहू की बुराई कर रही हूँ, पर एक कॉमन बात मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे अगर मैं कोई गलती करती हूँ ना, तो मेरी मम्मी को शायद वो गलती इतनी बुरी ना लगे, वो मुझे डांट कर समझा लेंगी, ठीक है। पर वही गलती अगर इफ़ इन केस मेरी भाभी होती, मेरा कोई भाई नहीं है रियल में, तो अगर कोई भाभी होती तो शायद मेरी मम्मी को वो बात बुरी लगती, और वो अगर उनको डांटती तो मेरी भाभी को वो डांट बहुत बुरी लगती। क्योंकि मेरी माँ मुझे डांट रही है, तो मुझे पता है ना कि मेरी माँ है, तो मैं उस चीज़ को ना दिल में नहीं रखूँगी। मैंने बोलूँगी चलो ये तो चलता ही रहता है। पर जो मेरी भाभी होगी वो ये चीज़ को दिल में रखेगी, और जो गलती मैंने की ना वो मेरी मम्मी को उतनी बड़ी ना लगे शायद। और अगर भाभी वो गलती करे तो शायद मम्मी को वो चीज़ गलत भी लग सकती। और क्या होता है ना, माँ बेटी जो है, जैसे मम्मी मुझे किसी चीज़ के लिए डांट देंगे, मेरी कोई गलती है तो फिर भी मैं वापस अपनी माँ के पास जाकर उनको बोलूँगी सॉरी मम्मी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। पर क्या कोई बहू अपनी सास के साथ ऐसा करती है? और अगर वो सॉरी बोल भी देती है तो क्या सास उसको दिल से माफ़ कर देती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। पर हाँ, हम दोनों सास बहुओं के बीच में एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होना चाहिए, और हर लड़की को जो जैसे कर्तव्य वो अपने माँ बाप के प्रति करती है, वही कर्तव्य उसे अपने ससुराल के प्रति भी निभाने चाहिए। पर इसमें जितना सपोर्ट उसके माँ बाप उसके मायके में करते हैं, क्या उतना सपोर्ट ससुराल वाले करेंगे? ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। बहू को बदनाम करना कितना आसान हो जाता है ना, और बेटी की गलतियां छुपाना बहुत ही लाइक बोलते हैं ना, जन्म सिद्ध अधिकार उस टाइप का हो जाता है। पर हाँ, हम सास और बहू के बीच में एक रिस्पेक्टेबल और हेल्दी रिलेशन ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। पर मेरा ये विचार है कि कोई भी सास किसी बहू की माँ नहीं बन सकती, और कोई भी बहू बेटी नहीं बन सकती। क्योंकि जिसने जन्म दिया उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जिसने जन्म दिया पाला उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पाला, उसने हमें ये संस्कार भी दिए हैं कि जिस घर जाओ अच्छे से रहो, वहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करो। तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना। आप लोगों के इसके बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट का आप लोगों के इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी किचन में चलते हैं, क्योंकि बातें तो हो गई पर काम नहीं हुआ, तो काम भी करना है। वॉशिंग मशीन चल रही, तो शायद मेरी आवाज़ के बीच में आप लोगों को कोई खलल सुनाई दे। मैंने ना क्या क्या घी वाला जो ये बर्तन है ना, छोटे वाले गैस पे रख दिया, क्योंकि एक दो बार से मैं देख रही हूँ, मैं ये मीडियम फ्लेम वाले गैस पे घी बनाती हूँ ना, तो और भी कामों में लग जाती हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा पक जाता है घी। तो इस बार मैंने सोचा है छोटे वाले गैस पे ही घी बना लेते हैं। कल भी मैंने कपड़े धोए थे ना, तो ये जो हमारी बालकनी है ना, वहाँ पर एक पिजन आके ज़मीन पर बैठा हुआ था बालकनी की। तो मुझे ना ये पंख वाले जो पक्षी होते हैं ना, उनसे थोड़ा फोबिया सा है, तो मैंने कपड़े अंदर ही सुखा दिए थे। तो ये मैं अभी फोल्ड करके अलमीरा में रख देती हूँ, ताकि ये जो अभी नए कपड़े धुल रहे हैं उसके लिए स्टैंड खाली हो जाए। बस कपड़े जमा कर अलमारी में मैं फिर से किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए, और बीच बीच में देखती भी जा रही थी घी के लाइक बटर किस तरीके से मेल्ट हो रहा है, कहीं तले पर लग तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, तो बस वही कर रही थी। और ये देखिए, मैं हटा हटा कर देखती रहती हूँ कि तले पर बटर जम तो नहीं रहा है, मतलब जल तो नहीं रहा है। बस फिर चाय भी बॉईल हो गई थी, तो चाय छान लेते हैं और चाय पीते हैं साथ में। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए।
बस फिर कपड़े धुल गए थे तो अभी ये मशीन में ड्राई हो रहे हैं। जैसे ही ड्राई हो जाएंगे इन्हें स्टैंड पे लगा दिया जाएगा। बस फिर धुले हुए कपड़े लेकर मैं हॉल में आ गई थी, क्योंकि हमारी बैल्कनी जो है हॉल में है, और कपड़े डालना स्टार्ट कर दिए हैं। कपड़े डालना हो गया है और तब तक घी भी बन गया था। अभी एक्चुअल में शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो घी जब थोड़ा ठंडा हो गया था तब मैं इसको छान रही हूँ। तो बहुत सारा घी बना इस बार। आई थिंक 1320 ग्राम जो था ना वो बटर था, तो आई थिंक 1200 ग्राम तो घी बना ही है इस बार। और घर का घी देखिए कितना अच्छा बना है ना, एकदम येलो कलर का, क्योंकि ये जो बटर भी होता है ना काऊ के मिल्क का बटर होता है, और टेस्टी भी बहुत होता है घी। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ भिंडी और पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। और शाम के 6:20 हो गए हैं, तो आरती का टाइम भी हो गया है, तो अब मैं आरती करने वाली हूँ। और ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है, तो इसको और स्ट्रेच ना करते हुए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।